एवरीवन, जागरण जोश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबस्सुम और अभी मैं आई हूं जेईई मेन 2019 के एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, जहां आज डे 4 का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। आज फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का पेपर अभी बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, स्टूडेंट्स बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स से कि आज उनका एग्ज़ाम कैसा रहा, आज का जो पेपर था उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। तो अभी मुझे एक स्टूडेंट मिले हैं। हाय, मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम ध्वल है। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? पेपर मॉडरेट था, बाकी मैथ्स में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। केमिस्ट्री मतलब फॉर्मूला बेस्ड था पेपर, और केमिस्ट्री वाज वेरी इजी एंड फिज़िक्स वाज मॉडरेट। फिज़िक्स और मैथ्स मॉडरेट था, बाकी केमिस्ट्री इजी। तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, आपको इजी लगा? तो आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के? ऑर्गेनिक के काफ़ी क्वेश्चंस थे और फिजिकल केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस थे। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे थे? जो न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें मैंने सुना है ज़्यादा होता है। थोड़े लेंदी थे, बट हाँ हो गए थे। थोड़े बहुत रह गए, बट हो गया था पेपर। और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था वो कैसा था? आपने बताया मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, तो उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो एनसीईआरटी बेस्ड था या फिर उससे थोड़ा ट्विस्टेड था, कैसा था? एनसीईआरटी बेस्ड मतलब एनसीईआरटी बेस्ड तो नहीं था। थोड़ा मतलब जैसे आर डी शर्मा वगैरह एक्स्ट्रा बुक्स अगर आपने पढ़ रखी है तो उनसे अगर आपने वो कर रखे तो तब हो जाएगा। बट मेरे को मैथ्स ही थोड़ा लगा, बाकी मैथ्स का मेरे को। हाँ, मैथ्स में 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। ओके। और केमिस्ट्री का पोर्शन कैसा रहा? केमिस्ट्री नहीं, सॉरी, फिज़िक्स भी आप बता रहे हो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो फिज़िक्स में पर्टिकुलर आप क्या बताओगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स उनके लिए, कि वो किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें या किन चैप्टर्स पे उनको ज़्यादा कमांड होनी चाहिए? चैप्टर्स फिज़िक्स में रोटेशनल हो गया एक तो, डायनामिक्स हो गया, इन सब चैप्टर में रोटेशन मैकेनिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना बस। और अच्छा, तो डायनामिक्स एंड ये रोटेशन मैकेनिक्स से जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे? मतलब कुछ एक दो क्वेश्चंस याद है, कुछ भी क्वेश्चन जो आप स्टूडेंट्स को बता पाओ? सिमिलर काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस आए थे या आ सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा दिखे मुझे? अब ऐसे तो नहीं पता मेरे को, बट याद है। हाँ। ओके, तो ओवरऑल पूरे क्वेश्चन पेपर को आप क्या रेट दोगे? लाइक ये आपके लिए इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था? पेपर वाज मॉडरेट लेवल एंड द टाइम वाज सफिशिएंट? टाइम हम मतलब मेरे को थोड़ा लेंदी लगा, बाकी सबका अपना। मोड में एग्जाम देके कैसा लगा? ऑनलाइन मैंने पहले भी मैंने पिछले साल भी जेईई दिया था। अच्छा, पिछले साल दिया था? या तो आपने जब पिछले साल दिया था तो आपको क्या लगता है पिछले साल का जो जेईई के क्वेश्चन पेपर को आपने अटेम्प्ट किया था और इस साल, तो कौन सा दोनों को कंपेयर करके? बार वाला पेपर मेरे को काफ़ी बेटर लगा पिछले साल। लगा? हाँ। और अगर आपने पिछले साल दिया था तो इस साल आपने जनवरी वाला भी पेपर दिया था क्या, जो इसका फर्स्ट सेशन था? जनवरी वाला पेपर भी दिया था मैंने। कैसा था? उससे कुछ क्वेश्चन सिमिलर या रिपीटेड? एक दो क्वेश्चन रिपीटेड थे मेरे को लगे, बाकी मेरे को इतना याद नहीं है। ओके, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाय, मुझे अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम उदय धवन है। उदय, कैसा गया आपका एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था, मैथ्स का थोड़ा मुश्किल था, बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छा था। मैथ्स में कहाँ मतलब आपको डिफ़िकल्टी लेवल आई? किस चैप्टर से पर्टिकुलर आपको लगा रही है तो बहुत डिफ़िकल्ट थे इसके क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ज़्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए? आज सच कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर नहीं था, बट एक दो क्वेश्चंस थे जो मुश्किल थे। एक दो क्वेश्चंस मुश्किल थे। कैलकुलेशंस काफ़ी लंबी थी। किन चैप्टर्स से थे? कुछ थोड़ा भी याद है आपको जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाओ कि हाँ ये चैप्टर से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दे हैव टू प्रिपेयर लाइक उन चैप्टर्स को? इंटीग्रेशन और 3D ज्योमेट्री से मुश्किल क्वेश्चंस थे, बाकी चैप्टर से इजी था। अच्छा, और केमिस्ट्री कैसा गया आपका? केमिस्ट्री अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। ओके, और आप मुझे फ़िज़िक्स के बारे में बता सकते हो कि फ़िज़िक्स का जो आपका एग्ज़ाम गया वो कैसा था, उसमें कैसे क्वेश्चंस थे, या कोई क्वेश्चन याद हो तो? फिज़िक्स के एग्ज़ाम में आधे क्वेश्चंस 11th के सिलेबस में थे, सो 11th का सिलेबस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके। और 12th के सिलेबस और 11th के सिलेबस दोनों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के लिए। ओके, तो यानी कि आप स्टूडेंट्स को ये बताओगे कि अगर प्रिपरेशन अभी कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, तो 11th एंड 12th दोनों पे इक्वली ध्यान दें, हाँ, है ना? यस। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो कि हाँ इन पूरे क्वेश्चन पेपर में मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत आई कैची लगा, मुझे याद है ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ? ऐसा कोई क्वेश्चन? ओके, जनवरी वाला एग्ज़ाम भी आपने अटेम्प्ट किया था? नहीं किया
किया था। ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर मैं बोलूँ 1 to 10 तक आपको रेटिंग देनी है, एंड 10 इज़ लाइक टफेस्ट मार्क्स, तो आप क्या बोलोगे? 1 to 10 के बीच में क्या मार्क दोगे? आई थिंक 6 और 7 के बीच में। मतलब मीडियोकर लेवल का लगा? हाँ। ओके। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देके आपको कैसा लगा? कैसे गया? मतलब आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ऑनलाइन मोड सिंपल था, पेपर बच रहा है अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाय, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? माई सेल्फ सुधीर कुमार राणा फ्रॉम रेजोनेंस। आई कैन मेरा एग्जाम आज बहुत अच्छा गया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने ढेर सारा क्वेश्चन ऐसा देखा कि बहुत आसान ही था। और सबसे इस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आसान थी, इसके बाद फिजिक्स आसान थी और मैथ थी। और कल के का अपेक्षा देखा जाए तो कल फिजिक्स आसान था लेकिन आज कल मैथ आसान था लेकिन आज फिजिक्स आसान हुआ। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन पेपर को आपने एक बार चेक किया था? मतलब आपको कुछ आइडिया था उस क्वेश्चन पेपर के बारे में? हमने जितना भी एग्जाम हुआ हमने क्वेश्चन पेपर चेक किया, अभी तक 4 स्लॉट हुई है, पूरा क्वेश्चन पेपर हमने चेक किया था और बनाया भी था। तो इन चारों स्लॉट के क्वेश्चन पेपर को आपने प्रैक्टिस किया था और आज आपने वो एग्ज़ाम दिया है खुद, तो आपको क्या लगता है वो जो 4 स्लॉट के क्वेश्चन पेपर को आपने प्रैक्टिस किया, फिर आज खुद से एग्ज़ाम दिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिमिलर थे, आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया होगा पूरे एग्ज़ाम का, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करोगे, कैसे क्या प्रिपेयर करें? हाँ, तो वो क्वेश्चन बहुत सारा मिल रहा था, जो पैटर्न था वो सेम टू सेम था। जैसे अगर मैथ में हम लोग देखें तो एरिया अंडर कर्व 8 वाले स्लॉट में भी था, 9 वाले स्लॉट में भी था। फिर उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था वो लगभग सेम ही था, उसमें सिर्फ वो जितना जो पहले ट्रिक लगाया गया था वो भी आज ट्रिक लगा के बना सकता था। ट्रिग्नोमेट्री के कैसे क्वेश्चन थे? जैसे अभी आपने एक टॉपिक बताया उसके बारे में एक्सप्लेन किया, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था वो cos 1 + cos x एंड 1 + cos x। हाँ, इजी था। हाँ, उसके और केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन थे? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक बहुत आसान था, वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे जो 1 वर्ड में इसको आंसर दिया जा सकता है। जैसे एरोप्लेन क्या चीज़ बनाया जाता है, वो तो उसका हल्का होने के लिए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का ज़रूरत पड़ता है, इसी कारण से। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए थे। और पूरे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में कौन सा सेक्शन सबसे इजी लगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में? सबसे आसान तो केमिस्ट्री लगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम लगा और बनाने अधिक क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ हमसे। तो ये 4 डेज़ के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करने के बाद आपने आज एग्ज़ाम दिया, तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे? उनके लिए भी बेनिफिशियल है अगर वो ये बाकी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले, सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, वो बेनिफिशियल होता है, हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक से और सीक्वेंस से कैसा है, वो मिल जाती है। चलो ठीक है। और जनवरी वाला एग्ज़ाम भी आपने दिया था? हाँ, दिया था हमने। उसके कंपैरेटिवली आपको क्या लग रहा है, जनवरी वाले क्वेश्चन पेपर को जब अटेम्प्ट किया था वो इजी था या ये इजी लगा? वो कंपैरेटिवली सेम ही है, लेकिन 5 से 10% के वो थोड़ा ये अधिक हार्ड मिला क्योंकि उस टाइम भी तो अधिक मिला था मुझे हम लोग को। अच्छा, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। मुझे कुछ और स्टूडेंट मिले, उनसे भी मैं पूछती हूँ। हाय, कैसे गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन, पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे इजी कौन सा सेक्शन लगा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या सबसे आपको लगा कि ये इजी है या फिर ये तो बहुत ही इजीली मैंने सॉल्व कर लिया? उसमें मतलब कुछ स्पेसिफिक आप बता सकते हो? ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट थे और न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे और डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये स्पेसिफिक किन चैप्टर से आए थे, कुछ याद है आपको? यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यस मैम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट आए थे। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओगे कैसे थे? फिजिकल में मैम एक दो न्यूमेरिकल्स थे और इनऑर्गेनिक भी आसान थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे लगे आपको? मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल क्या था, या फिर कोई एक क्वेश्चन याद हो सिमिलर? मैम क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी थे मैथ्स में, बट वो भी इजीली कर सकते थे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे पूरे। कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। और फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे थे? एप्लीकेशन बेस्ड थे या फिर उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे? फिजिक्स एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड थे। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो मैक्सिमम किन चैप्टर से आए थे, कुछ याद है? मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, सब में से इक्वल अमाउंट के आसपास। 1-2 चैप्टर्स कुछ याद है जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हो? लाइक फिजिक्स में आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैट से आए थे और थर्मोडायनेमिक्स और वो पोटेंशियल एक चैप्टर उसमें से आए थे। अच्छा, और ये क्वेश्चंस कैसे थे, डायरेक्ट थे या फिर थोड़े से ट्रिकी थे? ट्रिकी थे सारे क्वेश्चन। ट्रिकी थे फिजिक्स के। Yes, तो ma'am. सबसे इजी आपको केमिस्ट्री लगा, एंड फिजिक्स एंड मैथ्स आपको कैसा लगा? वो भी अच्छा था। ओके, इजी नहीं लगा कंपैरेटिवली केमिस्ट्री के? नो। ओके, मतलब मीडियोकर लेवल था। ओवरऑल 90 क्वेश्चंस होते हैं शायद ना? कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मैम 69 अटेम्प्ट किए। ओके, तो आपने जनवरी वाला एग्ज़ाम भी दिया था? नो मैम।
ओके, आपको आपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे इससे पहले के? यस मैम। उससे कुछ क्वेश्चन सिमिलर दिखे कि अरे ये मैंने प्रीवियस ईयर वाला सॉल्व किया था ऐसे ही, या फिर एग्जैक्ट टू द पॉइंट वैसे क्वेश्चंस आ गए? एग्जैक्ट तो नहीं थे बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थे प्रीवियस ईयर सिमिलर थे के, सिमिलर थे। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का बेनिफिट मिला। यस मैम। ओके, चलो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हाय, हाउ वाज योर पेपर? It is really good now. कैसा, आप नाम बता सकते हो अपना? Yes, Ujjwal. उज्जवल, सबसे आपको क्या लगा कि इस एग्ज़ाम को जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे सबसे इजी कौन सा सेक्शन लगा? I think for me it is chemistry. केमिस्ट्री? Yes. केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी डिटेल में बताओगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस थे, किससे? थोड़ा सा डिटेल ताकि आगे स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प मिल जाए। एक्चुअली में जो इस टाइम का केमिस्ट्री का पेपर था इट इज़ ऑलमोस्ट ईजी था मेरे लिए तो हर टॉपिक से ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे। मेनली जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए थे फिजिक्स से आए थे एंड मैथ भी मेरे लिए थोड़ा इजी था, मेरे को अच्छा गया मेरा फिर ओके, पेपर अच्छा गया। अच्छा, 90 क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें, तो कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए 90 में से? एक्चुअली में मेरे को इतना ध्यान नहीं है बट मैंने 80 अराउंड करे 80 अराउंड कर रहा है। आपने जनवरी वाले एग्जाम भी अटेम्प्ट किया था? यस, मैंने जनवरी का अटेम्प्ट। जनवरी वाले क्वेश्चन से कुछ ऐसा था कि उस क्वेश्चन पेपर से सिमिलर जैसे कोई क्वेश्चन दिख गए हो या फिर लगा हो अरे ये क्वेश्चन तो वहाँ पे भी मेरे को था, इस टाइम ये थोड़ा हार्डर लगा पहली बार से। अच्छा। बट हाँ, बहुत सारे यूज़फुल क्वेश्चन थे जो पहले भी आ रखे थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा आई थिंक हेल्प मिलेगी अगर जिन्होंने प्रीवियस जनवरी का दिया होगा और प्रीवियस ईयर पेपर करे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने सॉल्व किया था? यस, मैंने भी करा था और कुछ। उससे भी कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिखे? हाँ, कुछ मैंने क्वेश्चन सिमिलर देखे बट कुछ न्यू कॉन्सेप्चुअल न्यू ट्रिक यूज़ करे हुए भी देखे। ओवरऑल आपको क्या लगता है कि क्या इस क्वेश्चन पेपर को आप क्या रेट दोगे? इजी, टफ, मीडियोकर? आई थिंक इट इज़ टफ। टफ? ओके, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, व्हाट इज द नेम? दिव्या। दिव्या, कैसा गया एग्जाम? ठीक गया। ठीक गया। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा, कौन सा चैप्टर, कौन सा सेक्शन था? मैथ्स था, केमिस्ट्री था या फिजिक्स था जो आपने एकदम फटाफट सॉल्व कर लिया सबसे पहले तो मैंने केमिस्ट्री करा था। केमिस्ट्री? तो क्या आपको केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बता सकते हो? केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे थे? ऑर्गेनिक से कैसे क्वेश्चन आए थे? ऑर्गेनिक से डायरेक्ट रिएक्शन वाले आए थे कि इससे हम क्या इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अच्छा। डायरेक्ट। और फिजिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे? आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, तो उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो टू द पॉइंट थे या थोड़े ट्रिकी थे? कैसे? थोड़े ट्रिकी थे। केमिस्ट्री के फिजिकल क्वेश्चन हार्ड आए थे थोड़े से। अच्छा, और मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बताएंगे किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस थे या फिर किन चैप्टर्स पे के क्वेश्चंस ज़्यादा वेटेज के आए थे, ऐसा कुछ? केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन हार्ड, मतलब मैथ्स में इंटीग्रेशन हार्ड आया था। अच्छा। बाकी रिलेशन फंक्शन से इजी आए थे क्वेश्चंस और 3D वेक्टर्स से तो 1-2 क्वेश्चन आया था, बाकी तो ज़्यादातर मतलब सबके वेटेज मतलब इक्वल आए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी चैप्टर से ज़्यादा आए हैं। तो सारे चैप्टर आप बता रहे हो जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के उसमें सारे मोस्टली इक्वल वेटेज के आपको क्वेश्चन दिखे, है ना? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स में कि ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे दिखे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ? बस केमिस्ट्री में मुझे रिएक्शन वाले अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक से रिएक्शन वाले क्वेश्चन याद करके जाएगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा। ओके, और बेनिफिशियल होगा। मैथ्स में थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन से और या फिर इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ के जाए तो। अच्छा, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चंस थे वो टू द पॉइंट थे या फिर उसमें भी ऐसा आपको लगा कि नहीं इसमें थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था? नहीं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे, बहुत ट्रिकी आया था इंटीग्रेशन से, मतलब इजीली सॉल्व नहीं हो रहा था। इजीली सॉल्व नहीं हो रहा था। अच्छा, तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप क्या रेट दोगे? ये आपके लिए इजी था, डिफ़िकल्ट था या फिर मीडियोकर लेवल का था? डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट था। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स से मुझे फीडबैक मिला, स्टूडेंट्स का यही कहना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस थे वो टू द पॉइंट आए थे, वहीं फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से घुमा फिरा के आए थे, स्टूडेंट्स का ये कहना है। मैथमेटिक्स में भी इंटीग्रेशन बच्चों ने बताया कि इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस थे और काफ़ी 1-2 टॉपिक्स बताए, तो उन टॉपिक से क्वेश्चंस थे लेकिन थोड़े ट्रिकी लगे। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि अगर आपने जनवरी सेशन का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है तो उनके क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन उन्हें दिखे यहाँ पे कुछ,
तो ओवरऑल एग्ज़ाम कुछ बच्चों का कहना था, मतलब मिक्स रिएक्शन मिला है यहाँ स्टूडेंट्स का। कुछ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम टफ था आज का, कुछ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम इजी भी था, मीडियोकर लेवल भी था। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखें और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए jagranjosh.com को विज़िट करते रहें। हम फिर आपसे मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट सेशन में भी स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ। थैंक यू।